पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कल देर शाम सर्वदलीय बैठक हुई और इस बैठक में विपक्षी दलों ने सरकार को पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने के मुद्दे पर संपूर्ण समर्थन दिया है। कांग्रेस ने कहा कि देश हित में सरकार जो भी फैसला लेगी उन सभी फैसलों का कांग्रेस समर्थन करेगी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि बैठक में सभी सियासी पार्टियों ने अपने अपने विचारों को रखा। एक बात सामने आई कि देश को एकजुट होकर एक आवाज में बोलना चाहिए। सभी पार्टियों ने कहा कि वो सरकार के साथ खड़े हैं। पिछले कई सालों से कश्मीर के अंदर में शांति से लोग अपना व्यापार कर रहे थे, टूरिस्ट आ रहे थे, गतिविधियां चल रही थी और सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था। तो ये एक घटना ने माहौल जो खराब किया उसको लेकर के सबने अपना चिंता जताया है। सब पॉलिटिकल पार्टी ने अपने अपने विचार को रखा और एक चीज़ सामने में आया कि देश को एकजुट और एक आवाज़ में खड़ा रह करके बोलना चाहिए और आतंकवाद के खिलाफ में एकजुट हो करके भारत को लड़ाई लड़ना चाहिए। ये सब ने माना है। यूनिफॉर्मली कंडेम किया है सबने जो हुआ है और पूरी सपोर्ट दिया है ऑपोजिशन ने सरकार को, कोई भी एक्शन यूनिफॉर्मली कंडेम किया है सबने जो हुआ है और पूरी सपोर्ट दिया है ऑपोजिशन ने सरकार को, कोई भी एक्शन। हमने सब लोगों ने मिल के जो पहलगाम में इंसिडेंट हुआ है उसको सभी लोगों ने कंडेम किया। ऑल पार्टी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ये वो ऐसा कुछ। और दूसरी चीज़ हमने ये कहा कि कश्मीर में शांति रखने के लिए वो अच्छा प्रयास करें और वहाँ पर शांति रखना ज़रूरी है। ये बात उनके सामने हमने रखा और उन्होंने ये कहा कि सभी एक्शन ले लें। वो जो मुनासिब समझते हैं इन टेररिस्ट ग्रुप के खिलाफ, जिस देश में इन टेररिस्ट ग्रुप को पनाह दी जा रही है, मदद दी जा रही है, उनको कोई ताकत दी जा रही है, उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। चौथी बात यह है कि इंटरनेशनल लॉ इस बात की इजाज़त देता है कि हम नेवल और एयर ब्लॉकेट करें पाकिस्तान के सेल्फ डिफेंस में और सैंक्शंस लगाएं पाकिस्तान के ऊपर, खास तौर से आर्म्स सेल्स में। तो इस खबर पे हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु शेखर मिश्रा जुड़ गए हैं। हिमांशु, देखिए सर्वदलीय बैठक का मकसद जो था वो सब एकजुट हो जाएंगे तो समझ में आ गया, मैसेज क्लियर है, आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश साथ में है। और क्या क्या मेन डिटेल्स रही इस मीटिंग की? देखिए, इस बैठक पे पहली बार सरकार की तरफ से इंटेलिजेंस ब्यूरो और गृह मंत्रालय के जो वरिष्ठ अधिकारी बैठक में मौजूद थे, उन्होंने एक महत्वपूर्ण ब्रीफिंग की है जिसमें कारण बताया गया है। इस बैठक में सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने यह पूछा कि जिस वक्त यह हमला हुआ उस वक्त वहां पर सुरक्षा क्यों नहीं थी, जो सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं पहलगाम में वो वहां मौजूद क्यों नहीं थे। और इसी तरह के सवाल दूसरे राजनीतिक दलों के सांसदों ने भी पूछा। तो इसके जवाब में सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि 20 अप्रैल को जो कुछ लोकल टूर ऑपरेटर थे पहलगाम में, उन्होंने बिना स्थानीय प्रशासन और जो सुरक्षा एजेंसियां वहां पर तैनात हैं, करीब 500 सुरक्षा के जवान किसी भी वक्त पहलगाम में जो हॉटस्पॉट्स हैं टूरिज्म के वहां तैनात होते हैं, उनको कोई जानकारी लोकल टूर ऑपरेटर्स ने नहीं दी। और अपने आप ही कुछ बंच में छोटे छोटे ग्रुप्स में जो पर्यटक थे उनको लेकर मीडोज की तरफ वो ऊपर जाने लगे। एक तरह का ट्रेकिंग उन्होंने कराने की कोशिश की। छोटे छोटे ग्रुप्स में जो टूरिस्ट वहाँ पर थे पहलगाम में, बिना स्थानीय प्रशासन को जानकारी दिए बगैर। और इसलिए ये घटना जहाँ पर हुई है वो करीब 2 से ढाई घंटे की दूरी पर है पहलगाम में जो हॉटस्पॉट्स हैं टूरिज्म के। और इसलिए वहाँ पर क्योंकि सूचना नहीं दी गई थी सुरक्षा बलों को, इसलिए वहाँ पर कोई सुरक्षा व्यवस्था तैनात नहीं थी। 20 अप्रैल को टूर ऑपरेटर्स ने ये ट्रैकिंग शुरू किया था और 22 अप्रैल को ये आतंकी हमला हुआ। तो ये कहा गया है, आश्वासन दिया गया है कि इस पूरे घटना की जांच एनआईए और दूसरे सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से की जा रही है और जल्दी ही इस मामले में सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। देखिए, इस बैठक का जो सबसे महत्वपूर्ण आउटकम था
वो ये था कि राष्ट्रीय स्तर पर एक राजनीतिक सहमति भारत में बन गई है जी। कि इस घटना की जवाबी कार्रवाई सरकार को बड़े स्तर पर बहुत सख्ती से करनी होगी। बिल्कुल। और सभी दलों ने, हमने राहुल गांधी को भी सुना, दूसरे दलों के नेताओं ने भी कहा कि जी। इस पर सरकार को विपक्ष ने जी अधिकृत किया हिमांशु, है बहुत बहुत कि वो शुक्रिया जो भी हिमांशु, इस फैसला जानकारी के लिए इस आपके बारे में साथ करें। फिर जुड़ेंगे और अपडेट्स के लिए।